नमस्कार, मैं पवन कुमार। एक तरफ बीजेपी सरकार राम राज्य की बात कर रही है और दूसरी तरफ बलात्कारियों का साथ दे रही है। जब सरकार ही बलात्कारियों के साथ हो जाए तो जनता किस पर विश्वास करेगी? ऐसा ही किया गुजरात सरकार ने। कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफनामा सर्वविदित हुआ जो कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। और उसके में से अब यह साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हां 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। वो 11 बलात्कारी जिन्होंने 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया, उसकी मां का रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर दीवार में फोड़ दिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करी। वो 11 बलात्कारी नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से रिहा हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस देश में गृह मंत्रालय की कुर्सी पर कभी सरदार पटेल लौह पुरुष बैठते थे, क्या अमित शाह को उस पर बैठे रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार है? और गृह मंत्रालय बन क्या रहा है? बलात्कारियों का, हत्यारों का, कुकर्मियों के साथ खड़े रहने वालों का गिरोह। अजय मिश्र टेनी भी बने हुए हैं, अमित शाह भी बने हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इसकी खिलाफत, इस रिहाई की खिलाफत सीबीआई ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था और वहां के एसपी ने की। उन लोगों ने कहा यह एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। ये लोग हजार दिन तो पैरोल पे और फरलों पे बाहर रहे थे, मतलब 3.5 4 साल तो ये आजाद मस्त घूम रहे थे। लेकिन आज सवाल है मौन का, आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का, आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का। आप तो कभी कुछ नहीं बोलते केजरीवाल जी, बार बार गुजरात जा रहे हैं, अभी भी चुप रहिएगा, आज भी कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो यह सर्वविदित है कि अमित शाह की रहनुमाई से ये लोग रिहा हुए थे, अभी भी चुप रह जाइएगा। खैर वो आपका मसला है, लेकिन आज इस देश को यह पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे, क्या उनके बल पर, क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे? और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आइंदा महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। और अगर वाकई में आपके शब्दों में लेश मात्र भी सच था तो निकाल फेंकिए अमित शाह को, जिन्होंने स्वीकृति 2 हफ्ते के अंदर इन 11 बलात्कारियों को की रिहाई की दी। बिल्किस के बलात्कारियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया। ये माफ़ी 15 अगस्त 2022 को जब दी गई, उस समय भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। ये वही बलात्कारी हैं जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में 14 लोगों की हत्या कर बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया। यह बलात्कार सांप्रदायिक घृणा से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को बलात्कारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए सत्ता हथियाने के बाद उनकी शीघ्र रिहाई का आदेश देने के लिए फटकार लगाई। जब गुजरात सरकार के बीजेपी विधायक सीके रावल जी का कहना था कि बिल्किस बलात्कारी तो अच्छे ब्राह्मण हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार के विधायक ये भूल जाते हैं कि बलात्कारी अच्छे नहीं होते। चुनावों के समय हत्या और बलात्कार के दोषियों को माला पहनाया जा रहा था। बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी का बयान है कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार अच्छे हैं। प्रधानमंत्री चुप रहे, उनकी मंत्री स्मृति ईरानी चुप रही, गृह मंत्री चुप रहे। जब आप इस केस का मेरा नाम राधेश्याम शाह है। मुझे 2002 के साबरमती ट्रेन कांड के बाद हुई कम्युनल राइट के केस में मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। मैंने जेल में 18 साल का समय बिताया है।
उसके बाद मैंने रिलीज़ के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की थी। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के बारे में गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हुए रिलीज़ के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा था। कल 15 अगस्त के दिन मुझे गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज़ किया गया है। आज मैं अपने परिवार के साथ मिला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। होते जब केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी कहती है कि वे किसी भी नरमी के हकदार नहीं हैं, उसके बाद मुंबई की सीबीआई अदालत ने भी जनवरी 2020 में समय से पहले रिहाई याचिका पर नकारात्मक रिपोर्ट दी, फिर भी गुजरात सरकार उनको रिहा कर देती है। क्या बीजेपी सरकार महिला विरोधी है? 8 जनवरी को सुनाए गए फैसले में जस्टिस नागरत्ना और उज्ज्वल भैया की पीठ ने कहा कि 13 मई 2022 को अपना फैसला सुनाने के साथ धोखाधड़ी की गई।